नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्नों को कवर किए थे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अर्थात सांकेतिक भाषा चैप्टर अपना कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें से 3 टाइप अपन कवर कर चुके हैं। आज टाइप 4 के प्रश्नों को देखेंगे। आज का टाइप थोड़ा सा हार्ड है। इसके लिए अब देखो, इस चैप्टर के आप कोई भी टाइप को पढ़ो, आपको सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए जितने भी आपके लेटर हैं, इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं, उन लोगों का स्थान का क्रमांक आपको पता होना चाहिए, जिसका मैं ट्रिक बताया कि उसको कैसे याद किया जा सकता है करके। तो सबसे पहला वीडियो आप इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा तीसरा सीक्वेंस वाइज से देखते जाइए, तब हर एक चीज आपको क्या हो समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ के प्रश्नों से कॉन्सेप्ट क्या क्या बनने वाला है ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आज का टॉपिक टफ जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा रहेगा, सब चीजें समझ में आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं क्या क्या प्रश्न लिखा हुआ है अपने पास। देखो क्या लिखा है। पहला प्रश्न, यदि गो जी ओ इक्वल टू क्या लिखा 32, एस एच ई इक्वल टू लिखा है 49, तो एच ओ एम ई को अपन कैसे लिखेंगे? ऑप्शन है 41, 67, 68 और नोटा मतलब कि नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से कोई भी आपका उत्तर नहीं है करके जब आएगा आपका उत्तर, तब अपने को डालना है इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्या क्या चीज है। गो लिखा हुआ है जी ओ, इसको वो 32 के रूप में लिखा, तो अपने को यही सोचना है कि वो 32 आया कैसे होगा। क्या तर्क लगाया होगा सामने वाला कि उसको वो 32 लिखा है। अब मैं जानता हूं कि जी का कोड होता है 7। अब जो पहली बार इसको देख रहे होंगे, पहली बार अगर इसको देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको मैं भूत जैसा बिल्कुल नजर आ रहा हूँ, क्योंकि जी के जगह में ये कैसे 7 लिख दिया करके। तो इसका मैं पूरा ट्रिक बताया हूं कि प्लेस वैल्यू, प्लेस क्रमांक जो है जी का, वो क्या आता है 7। तो कैसे याद किए थे? जी 7 कंट्रीज से याद किए थे, या फिर जी इज लुकिंग एस 7 करके याद किए थे अपन। तो जी के जगह में 7, ओ के जगह में क्या है 15। तो गो को तो वो क्या लिखा है 32, आप तो लिखे 15। तो ये कुछ तो किया होगा कि वो 15 और 7 को जोड़ूंगा तो 22 होता है, लिखाया क्या है 32। थोड़ा सा एक चीज सोचा जाए, जी का उल्टा क्या होता है? अब इसको भी ट्रिक से पढ़े थे। जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी ग्रेट करके या फिर ग्रांड ट्रक रोड करके। ओ का उल्टा अपने पास क्या होता है लॉयन, मतलब कि एल ओ था ना, लव करके एल ओ। अब कोड कीजिए आप। टी का होता है 20, एल का होता है 12। 20 और 12 को जोड़ने से कितना आता है 32। तो समझ में क्या चीज आया अपने को कि जो लेटर आपको दिया है, लेटर जो यहाँ पे दिया है, उस लेटर का विपरीत लेटर ढूंढिए। विपरीत लेटर के लिए पूरा ट्रिक सीखे हुए हैं पहले वीडियो में, या फिर पहला वीडियो आप नहीं देख सकते हैं तो फिर दो मिनट का भी मैं वीडियो बनाया हूं वहां पे, जहां पे मैं ट्रिक को डिस्कस किया हूं। जी का उल्टा होता है टी, टी का कोड होता है 20। ओ का उल्टा होता है एल, एल का कोड होता है 12। तो 12 और 20 को मैं जोड़ दिया तो मिल गया 32। तो गो को किस रूप में लिखा गया है? 32 के रूप में लिखा गया है। अब इसी आधार पे सी की बात करते हैं। सी को भी ऐसे ही क्रम किया गया होगा। फिर एस एच ई, सी का उल्टा हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल पढ़े थे तो एच, तो एच का उल्टा क्या होगा एस। ई का उल्टा होता है वी, ठीक है। ई का उल्टा इन्वायरमेंट करके पढ़े थे, ई का उल्टा होता है वी, इन्वायरमेंट या फिर इवनिंग करके पढ़े थे। अब मैं जानता हूं एच इज लुकिंग एस 8, एच का कोड 8 है। एस शादी होना है 19 तारीख को। वी का होता है, वी के लिए क्या किए थे हम? 2, हमारे 2, तो वी इक्वल टू कितना हो गया 22। तो सिंपल सी बात है, जहां यहां पे जोड़े हो यहां पर भी उसको जोड़ोगे तो जो चीज आपको दिया है 49, वो 49 आ रहा होगा। 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19।
तो 19 का 9 हासिल आ गया 1। 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 जो हासिल आया था उसका करके क्या हो गया 4। 49 आ गया किसके लिए, सी के लिए। मेरे को कोड समझ में आ गया है, क्या करना है, मेरे को विपरीत लेटर ढूंढना है। विपरीत लेटर में ढूंढूंगा, होम के लिए चलते हैं उसी हिसाब से। हायर सेकेंडरी, ओ का एल लव वाला, एम का उल्टा होता है एन, ई का उल्टा होता है वी। अब कुछ नहीं, क्रमांक दीजिए। एस मतलब कि 19, एल मतलब कि 12, एन मतलब कि 14, वी मतलब कि 22। सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए तो अपने पास आंसर मिल जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 9 17, 17 का इकाई अंक कितना आ गया 7। अब आंसर इस इकाई अंक को देखकर 67 को मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नोटा भी दिख रहा है, तो पूरा का पूरा सॉल्व करना जरूरी है इसको। 1 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 जो हासिल आया था 5 और 1 6, तो 67 ही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। बिल्कुल भी इकाई अंक को देखकर, इकाई अंक 7 आया उसके हिसाब से 67 को मत मारना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी एबोव भी दिया है, तो हो सकता है 67 ना आके 76 आ रहा हो, उस समय पे आंसर हो जाता फिर नोटा। ध्यान से समझिए इन चीजों को। तो 67 आया है, आंसर आया अपना ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, दूसरा कैट को कैसे लिखा, वो कैट को लिखा 25, तो वही ढूंढना है कि 25 आया कैसे होगा। कैट का जानता हूं कि 3 होता है, ए का होता है 1, टी का होता है 20। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इसका विपरीत लेटर का है ना, ऑपोजिट लेटर का ही जोड़ करना होगा, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए कि उसका प्लेस नंबर का योग कितना आ रहा है, या फिर कुछ गुना के रूप में आंसर आ सकता है, गुना करने से आंसर आ सकता है, यही सब चीज अपने को सोचना है। गुना करने से या भाग करने से, जोड़ने से, घटाने से, ऐसा कुछ आपको तर्क लगाना है। तो सी के लिए 3 है, ए के लिए 1 है, टी के लिए 20 है। अब देखो वो 25 लाना है, ये क्या है 25 के करीब पहुंच जाएगा जब मैं इसको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो 3 + 1 + 20 कितना हो गया 24। लिखा क्या चीज, वो 25 लिखा है। लेकिन एक बार देखते हैं गेट के लिए क्या रहा है, GET। गेट मतलब जी मतलब 7, ई मतलब कि 5, टी मतलब कि 20। तो ये कितना आ रहा है 20 7 27, 27 5 32। लिखा कितना वो 33। देखो हर बार एक एक्स्ट्रा लिख रहा है वो, है ना, हर बार क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा लिख रहा है। 24 को क्या लिख दिया 25, 32 को क्या लिख दिया वो 33। एक बार और देखते हैं डॉग के लिए क्या लिखा है, DOG। अगर ये पैटर्न सही है तो DOG के लिए भी यही फॉर्मूला आना चाहिए। फिर D का 4, O का 15, G का 7। कितना आ रहा है 15 7 22, 22 और 4 26। ये कितना आया 26। 26 को क्या लिख दिया, एक बढ़ा कर लिख दिया कितना 27। तो समझ में आ रहा है मेरे को कि सभी लेटर्स का जो प्लेस नंबर है उनको मैं जोड़ूंगा, और जोड़ने का जो रिजल्ट मिलेगा उससे मैं एक आगे और बढ़ जाऊंगा। तो उसी हिसाब से किया जाए। कौन सा है, AWE। ए है, W है, E है। ए का होता है 1, W का 23, ठीक है, E का होता है 5। तो ये कितना हो गया 23 और 1 24, 24 5 29, 24 5 कितना हो गया 29। 29 नहीं है मेरा आंसर। पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो योग मिला है उससे आपको एक कदम आगे बढ़ना है। तो 29 और +1 कितना हो गया 30। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अपने पास 30। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा हर एक चीजें। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज कमेंट में बताइए उसको। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यहाँ पे, AZ ना होकर ये क्या है AJ है। AJ = 33, JZ = 108 तथा ZA = कितना है 81। तो A का वैल्यू 1, J का वैल्यू 10, 1 + 10 कितना हो गया 11। 11 न लिख के वो क्या लिख दिया है 33। मतलब कि वो 3 का क्या कर दिया, गुना कर दिया। 11 आया है, 11 में क्या कर दिया 3 का गुना कर दिया, और क्या पा लिया 33 पा लिया। मतलब कि 11 को बना दिया 33 क्या करके, गुना 3 करके।
हो सकता है अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो ऐसे फॉलो हो रहा होगा, इसलिए मैं ऐसे किया हूँ। ए जेड फिर जे जेड, जे का वैल्यू 10, जेड का वैल्यू 26, दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है 36। अब मैं जानता हूं कि 36 का तिगुना क्या होता है 108, 36 दिया 108 होता है जी। अब वैसे जेड ए के लिए देखा जाए, जेड ए, जेड 26 ए 1, 26 और 1 कितना हो गया 27, तो इसका भी 3 गुना 27 दिया कितना होता है 81। बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। जेड ए को लिख दिया है वो 81 के रूप में, जेड ए को लिखा 81, जे जेड को लिखा 108, ए जे को लिखा 33। मैं तर्क खोज डाला कि कैसे तर्क है कि उन लोगों का स्थान का क्रमांक को मैं क्या करूंगा जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद गुना कर दूंगा 3 से, तो मेरे को जो तर्क लगा हुआ है वो मिल जाएगा। तो बी ए डी के लिए चला जाए वैसे बी ए डी, बी मतलब कि 2, 1 मतलब कि 1, डी मतलब कि 4, तो 2 + 1 + 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 नहीं है आंसर, 7 का 3 गुना करेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा 7 या 21। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, चौथा है एच ई को लिख दिया 41, तो सबसे पहला काम मेरा उसका प्लेस वैल्यू लिखने का। एच का वैल्यू होता है 8, ई का क्रमांक क्या आता है 5, 8 5 13, 13 नहीं लिखा है वो 41 लिख दिया है। अब सोचो 13 से 41 तक का गैप बहुत होता है, और 13 का कोई भी गुना के रूप में आप करोगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 या 39 हो जाता है, लेकिन 13 चौक 52 होता है, उसके बाद 41 कभी नहीं आएगा आपके गुना के फॉर्म में। तो ये क्या किया होगा, हो सकता है 8 और 5 न लिखकर यहाँ पे क्या किया होगा, वो एच का उल्टा क्या होता है हाई स्कूल, तो एस, ई का उल्टा होता है वी, इन लोगों का प्लेस वैल्यू को क्या किया होगा, हो सकता है ऐसा, मैं तर्क बस लगा रहा हूं अभी कि इन लोगों के उल्टे लेटर्स का क्या किया है, वो प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया होगा, हो सकता है। एस का होता है 19 को शादी, वी का हम दो हमारे दो 22, 19 और 22 को जोड़ के देखते हैं, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो यहाँ पे आया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 4। बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा है कि ये तर्क क्या लगा रहा है। क्या तर्क लगाया, फिर से जो तर्क लगा था आपके पहले में वैसी तर्क लगा यहाँ पे। अब वैसी एस एच ई के लिए कर लिया जाए, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, ई का उल्टा वी, एच मतलब कि 8, एस मतलब कि 19, वी मतलब कि 22, सबको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो अब देखो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है 49, आप तो चेक कर रहे हो ना, अभी आपको डायरेक्ट कम पे आना चाहिए। कितना आ रहा है 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 का क्या हो गया 9, हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और हासिल 1 करके 4, तो ये कितना आ गया 49 दिया क्या, हाँ बिल्कुल सी के लिए 49 है, ही के लिए 41 है। कैसे आया, जो दिया हुआ आपको शब्द है या लेटर्स हैं उनका उल्टा लेटर ढूंढना है, उन उल्टे लेटर्स का प्लेस वैल्यू मतलब कि उनका क्या करना है, स्थान का क्रमांक का क्या करना है, मेरे को जोड़ करना है, सिंपल से इतना करना है। वैसे क्या लिखा हुआ है कम के लिए क्या आएगा COME, कम का उल्टा, सी का उल्टा होता है आपका एक्स, पढ़े थे ना क्रक्स या फिर चेस्ट एक्सरे, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा वी, एक्स मतलब कि 24, एल मतलब कि 12, एन मतलब कि 14। ये कैसे कैसे लिख रहा हूं, तुरंत मैं कैसे लिख पा रहा हूं, उस चीज का मैं ट्रिक बताया हूं, उस ट्रिक को नहीं देखोगे आप तो फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी। बी का वैल्यू है 22, तो 2 4 6, 6 2 8, 8 4 12, हासिल आया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 नहीं लिख देना है, हासिल 1 बचा हुआ है, 6 और 1 कितना होगा 7, तो आंसर क्या मिलने वाला है मेरे को 72 मिलने वाला है। देख रहे हैं सब चीज एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन बस एग्जाम में आए, इससे ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे को टाइप को भी कवर कराना है और आपको समझाना भी है, इसलिए यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन लिया हूँ। आपको अपने स्तर पे
ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें अपने आप क्लियर नहीं होती हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या लिखा, RAT। पांचवा लिखा RAT को लिख दिया वो 42। हो सकता है प्लेस नंबर्स को क्या कर दिया गया होगा, जोड़ दिया। R का प्लेस 18 को रिश्ता तय होना, A को होता है 1, T का 20। हो सकता है जोड़ेगा तो कितना आएगा 42। एक बार जोड़ के देखा जाए। 8 और 1 9, इकाई अंक तो नहीं आना है, इकाई अंक आपका 2 तो नहीं आएगा, तो ये कैसे है, जोड़ के देखते हैं एक बार। 20 और 19 है ना, यही तो हो रहा है। 18 और 1 19, 20 20 40, तो 40 से 1 कम आएगा 39। आपको दिया है वो 42 करके, तो 39 में +3 करोगे तब क्या आता है आपका 42। हो सकता है ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कि जोड़ना है और क्या करना है, जोड़ जो आएगा उसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ना है, ऐसा हो सकता है। मैं अभी तर्क बस लगा रहा हूं। MY मेरा 13, Y 25, जोड़ेंगे कितना आ रहा है 5 3 8, 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3, ठीक है, तो कितना आ गया 38। 38 ना देखे वो क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। अब मैं इस 38 में +3 करूंगा तो मेरे को 16 नहीं मिलने वाला है, मतलब कि यहाँ पे और कुछ तर्क लग रहा है। कौन सा तर्क लग रहा होगा, हो सकता है इसका उल्टा लेटर्स वाला तर्क लग रहा होगा। तो उल्टा लेटर वाले को चेक करते हैं। आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा इंडियन रेलवे पढ़े हैं, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, टी का उल्टा क्या पढ़े अपन जी, ग्रेड करके। आई मतलब कि 9, जेड मतलब कि 26, जी मतलब कि 7, है ना। अब जोड़ा जाए जी इसको सबको, 26 और 9 35, 26 और 9 35। देखो मैं कैसे जल्दी जल्दी जोड़ दिया। 26 में 10 जोड़ दीजिए, 36 पहुंच गए। आपको जोड़ना था 9, आप जोड़ दिए 10, मतलब एक कम जोड़ना था ना। 26 और 10 कितना हो गया 36, एक कम जोड़ना था, मतलब कि 26 और 9 कितना आएगा 35 आएगा। 35 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, है ना। 35 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, वही तो लिखा। RAT को क्या लिखा वो 42 के रूप में। तो समझ के आ रहा है, फिर से वही बात पहले टाइप के ही जैसा। आपको क्या करना है, लेटर्स का विपरीत लेटर ढूंढना है, विपरीत लेटर ढूंढना है। और विपरीत लेटर मेरे को पता होता है कि विपरीत लेटर क्या होता है। उन विपरीत लेटर का मेरे को क्या करना है, स्थान का क्रमांक लिखना है और सभी को जोड़ना है, और जो आंसर आएगा वही कूट बन रहा है, तर्क बन रहा है। माई MY, एम का उल्टा N, Y का उल्टा, Y के उल्टे में जा रहे हैं तो क्या चीज आएगा, Y का उल्टा बॉय करके पढ़े थे या फिर बाय करके, BY या फिर बॉय, ठीक है। N का 14, B का 2, 14 और 2 कितना आएगा 16, 16 दिया है क्या माई के लिए, हाँ दिया है। अब तो इसी आधार पे मेट के लिए क्या हो जाएगा, ME, T के लिए M का उल्टा N, E का उल्टा V, T का उल्टा T का उल्टा आएगा G, ग्रेड करके G7, V 22, N के लिए 14। सबको जोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 और 4, 9 और 4 कितना आ गया 13, हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। 43 प्रश्न का उत्तर है। 43 क्या हुआ, प्रश्न का उत्तर है। आगे लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। छठवां प्रश्न क्या लिखा है वो, छठवां को लिखा, एल को लिखा वो 20, रेड को लिखा 51। तो ब्लू के लिए कोड क्या होगा, देखो एल को मेरे को पता है कि 12 होता है, एल का वैल्यू क्या होता है 12 होता है, लेकिन 12 को वो कैसे लिख दिया 20। अब 20 लिखा है तो कुछ ना कुछ तो वो किया होगा 12 में कि उसको 20 बना दिया। यहां से दिख रहा है 12 में मैं अगर 8 जोड़ दूं, 12 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या बनाया जा सकता है 20 बनाया जा सकता है। तो एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, 12 में क्या जोड़ दिए 8, 12 में क्या जोड़ दिए 8, मिल गया क्या चीज 20। तो हो सकता है ऐसे भी हो, इनका जोड़ किया जाए। अगर इनका जोड़ करता हूं 18 और ये 5, प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और ये 4, इनका जोड़ अगर करूंगा मैं तो 18 4 22, 22 5 27, 27 में 8 जोड़ो, 27 में 8 जोड़ोगे तो 33 आता है।
ठीक है। 27 में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा 35 ना। 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आता है 35, दिया क्या है 51। मतलब कि ये चीज फिट नहीं बैठ रहा है, अपने को इसको क्या करना है, देखो एक लेटर था यहाँ पे, एक लेटर में उसका प्लेस वैल्यू लिखे और उसमें क्या जोड़े 8। वैसे ही आर क्या है, एक लेटर है, आर क्या है एक लेटर है जिसका प्लेस वैल्यू होता है 18। ई भी क्या है, एक लेटर है जिसका प्लेस वैल्यू होता है 5। डी भी क्या है, एक लेटर है जिसका प्लेस वैल्यू होता है 4। यहाँ पे एक लेटर में क्या जोड़े हो आप 8, तो वैसे ही यहाँ पे एक लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें जोड़ दो आप 8। ये हो गया 8 जोड़े इसमें। 18 में क्या जोड़ना है अपने को, 18 में क्या जोड़े +8, वैसे 5 में क्या जोड़ दो 8, 4 में क्या जोड़ दो 8, तो ये बन गया 8 और 4 12, ये बन गया 8 5 13, ये बन गया 8 और 8 16। अब क्या चीज है, वो लिखा 51 लिखा ना उसको, तो हो सकता है इन सभी को वो क्या कर दिया होगा, जोड़ दिया होगा और 51 आया होगा। देखते हैं 2 और 3 5, 5 और 6 कितना आ गया 11, हासिल आया 1 1 1 1, 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, कितना रेट के लिए क्या लिखा 51 लिखा है, सॉरी यहाँ पर ये 18 और 8 है, मैं क्या कर दिया इसको 8 और 8 किया, तो ये कितना आएगा 26 आएगा ना। 18 और 8 कितना होगा 26, तो ये लास्ट में कितना मिल जाएगा अपने को 51 मिल जाएगा। इन सबको जोड़ूंगा तो पैटर्न फॉलो क्या होते दिख रहा है कि आपके पास जो लेटर है उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू में क्या जोड़ दीजिए 8 जोड़ दीजिए। अब जितने बार लास्ट में आपको संख्या मिलेगा उस लास्ट वाले संख्या को जोड़ डालिए, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी आधार पे किया जाए किसको, ब्लू के लिए, ब्लू के लिए करते हैं तो ब्लू का कोड होता है बी का 2, एल का 12, यू गिव मी 21, ई का 5। सब में क्या जोड़ दीजिए 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ना है, इसमें +8 करूंगा मैं तो 8 2 10, इसमें +8 करोगे 12 और 8 20, +8 किए कितना आएगा 21 और 8 29, वैसे ही +8 कर दो 8 + 5 कितना दे देगा आपको 13। सभी को क्या करना है लास्ट में जोड़ना है, तो 3 और 9 12, अब और इकाई अंक में नहीं इधर 0 है तो 12 का इकाई अंक आया 2, हासिल आ गया 1, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में क्या जोड़ दीजिए 1, हासिल का कितना है 72 इस प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा टफ था प्रश्न, ऐसे ही लॉजिक पे आपको काम करना रहेगा इस टाइप के प्रश्नों में। उम्मीद है सब चीजें समझ में आया होगा, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, वीडियो समझ में आया अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलता है जहां पे हम लोग टाइप 5 के प्रश्नों को कवर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।